तुम में से कोई भी निष्पाप हो, वो व्यक्ति जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने अपने जीवन में कभी परमेश्वर की शपथ न खाई हो, बुरे काम न किए हो, गाली ना दी हो, ठट्टा न किया हो, ऐसा व्यक्ति पहले पत्र मांगे। लिखा है कि छोटे से बड़े सभी, सुनिए गौर से, छोटे से बड़े सभी शास्त्री फरीसी वहां से चले गए। जो बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे थे, व्यवस्था की बात कर रहे थे, मूसा की बात कर रहे थे, लिखा है कि वे चले गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और फिर यीशु जमीन पर कुछ लिखने लगा। सिस्टर आप वचन निकालिए, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 13वां वचन। यिर्मयाह 17 का 13। जी 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 हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। आमीन। क्या कहता है वचन? हे यहोवा इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं। वे छोड़ देने के बाद जो आती है कैसे आती है? यहाँ पे जो मूसा की व्यवस्था की बात की जा रही है, ये व्यवस्था मूसा को किसने दी? परमेश्वर ने दी। उस परमेश्वर ने दी जिसके विषय में ये लोग कहते हैं कि मूसा ने हमसे कहा व्यवस्था में इसी को पत्थर मारना चाहिए, लेकिन यीशु क्या करने लगा? भूमि पर लिखने लगा। इसके पहले कौन लिख रहा था? किसी ने नहीं लिखा। ये बातें व्यवस्था में लिखी है कि ऐसे लोगों के नाम भूमि पर लिखे जाएंगे क्योंकि उन्होंने बेटे सोते यहोवा को त्याग दिया। मूसा को याद कर लिया, मूसा ने क्या कहा? ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। ऐसे लोगों के नाम स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पर लिख दिए। फिर जब वे चले गए, यीशु ने कहा, हे नारी, क्या किसी ने भी जो यहाँ पे खड़े होकर व्यवस्था की बात कर रहे थे, मूसा की बात कर रहे थे, दंड देने की बातें कर रहे थे, कहाँ चले गए? क्या किसी ने भी तुझे पत्थर नहीं मारा? वो उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं मारा। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। इसलिए रोमी की किताब उसके 4 अध्याय में 7 और 8 वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए, और धन्य है वे जिन्हें स्वयं परमेश्वर पापी ना कहे। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है, ये हमें जानना चाहिए। जब परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं भी तुझे क्षमा नहीं करता, वो स्त्री बड़े आनंद से चली गई होगी। कितनी खुशी हुई उसे कि मुझे सृष्टिकर्ता ने क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने सोचा होगा मैं तो पापी हूँ, आज तो ये मुझे मार देंगे, पत्थर से मार देंगे मुझे, आज और मेरी बॉडी को आज चीज को भी खाएंगे, आज मेरा नाश्ता बनने वाला है, आज भेड़ी मुझे रोज पूछ के खाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, इसके बाद कोई पाप मत करना। इसी आधार पर परमेश्वर वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। धन्य है वह जिनके पाप क्षमा हुए, अधर्म क्षमा हुए, और जिनके पाप ढांपे गए। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। अपना लहू का मोल देकर उसने हमारे अपराधों को से निकल कर छुड़ाया है। उसका वचन व्यर्थ नहीं कहता, मेरे परमेश्वर की बाइबल झूठ नहीं कहती। लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों उड़ाने वाली वस्तु नहीं है, वो महाप्रतापी है। उसके सामने खड़े होने वाला पृथ्वी जब राख हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पवित्र वस्तु उसके सामने खड़ नहीं सकती। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। हाँ, वो है, ये इसकी डिग्री है। ये डिग्री किसकी है? यीशु मसीह की है। वो मार्ग है, सत्य है और जीवन भी है। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। हाँ, वो है, वो सत्य में है।
जैसे कोई ब्रदर कहता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो घमंड से बोलता है मेरे तो इंजीनियरिंग डिग्री है। इसलिए यीशु भी कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, तो वह है। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, है। उसने ये लाजर को जिंदा कर दिया। उसने क्यों कहा हे लाजर बाहर आ। लिखा है कि लाजर 4 दिन से मरा हुआ था, चल के बाहर आया, तो उसे उठा के नहीं लाया कि चलो लाजर को उठा के लाएंगे, वो जिंदा हो गया, कमजोर हो गया, उसकी बॉडी में बांस मार दी, कीड़े पड़ गए रहेंगे, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं, यीशु ने कहा लाजर बाहर आ। वो मुर्दा जो मर गया था 4 दिन पड़े पड़े रह गए, उसकी बहन ने कहा हे प्रभु उसकी तो बांस मारती रहेगी, उसमें से बदबू नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसको जीवित बाहर लाया। मेरे परमेश्वर कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश ना होगा, क्योंकि उसका वचन दो धारी तलवार है। आदम हवा ने जो पाप किए परमेश्वर चाहता तो उसी समय आदम हवा को मार देता, लेकिन नई सृष्टि बनाता, नए आदम हवा को बनाता, उसने वैसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे प्रेम करता है। उसका वचन कहता है कि मैंने सृष्टि से पहले तुझे प्रेम किया। उसका आत्मा आज हमारे अंदर है। वो कहता है कि मुझे यहाँ मत ढूंढ, मैं किसी पहाड़ी में नहीं हूँ, मैं किसी मंदिर में नहीं हूँ, मैं तेरे हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, मैं तुझमें रहता हूँ। इसलिए यीशु बैतसैदा में गया, उसने आंखों की रोगी को देखा, लिखा है वचन में लिखा है, वो बैतसैदा में गया, उसने रोगी से कहा क्या तू चंगा होना चाहता है क्या रे? यीशु सभी के मन को जानता है, वो अंतर्यामी है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? उसने कहा हाँ प्रभु चंगा होना। उसने कहा उठ खड़ा हो, अपने खान उठा और चल पड़े। वो शब्द का प्रभु है, वो प्रत्येक काम कर सकता है, वो कभी काम कर सकता है। अब एक दिन क्या हो गया, उससे सिस्टर ने कहा क्या आप ब्रदर कोई पर्व नहीं मनाते, आप शब्द का दिन नहीं मनाते? मैंने शब्द नहीं मनाता, मुझे नहीं पता कि शब्द का दिन कौन सा है। मेरा यीशु तो शब्द का परमेश्वर है, मेरा यीशु शब्द का परमेश्वर है, मैं कौन सा शब्द बताऊँ, मुझे नहीं पता। नहीं बोला हमें हफ्ते में एक बार शब्द बनाना चाहिए, हमें ईस्टर डे बनाना चाहिए। मैंने बोला सिस्टर परमेश्वर ने हमारे पापों को उस क्रूस पे नाश कर दिया, उसने हमारे लिए उस व्यवस्था को खत्म कर दिया, तो मैं क्यों एक बार व्यवस्था में चला जाऊँ? कि लिखा है परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक को आज भी पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। वो पर्दा पड़ा है जो मूसा ने अपने आंखों में डाला था, जो उसके चेहरे पर परमेश्वर की चमक लगा था। वचन कहता है कि व्यवस्था से बाहर निकलो, परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया है। क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, उसने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने कहा कि मैंने अपने हाथों में ठोके हुए किलो के द्वारा उस व्यवस्था को सामने से हटा दिया। आप पढ़ सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ा तो लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। वो क्या थी? वो पर्दा क्या था? वो व्यवस्था थी। उसके अंदर किसको जाने का आदेश था? केवल शास्त्री, फरीसी और जो परमेश्वर के सेवक थे। वो पर्दा इसलिए फट गया कि अब जो चाहे परमेश्वर के पास जाकर अपने आप को उस महिमा में परमेश्वर के चरणों में अपनी प्रार्थना को रख सकता है। आज मुझसे कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर आपको तो मानना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए पौलुस गया था, रोम में गया था, उसने भी शपथ का दिन मनाया। मैंने कहा लिखा शपथ का दिन मनाया? ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह चले गए, पौलुस और उसके जितने भी साथी थे यीशु मसीह दास, ये शब्द के दिनों में जा रहे थे, लेकिन शब्द के दिन उन लोगों के थे जो मानते थे। आज हम इस संसार में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, आज यहाँ दिवाली बनती है, दशहरा बनता है, जरूरी हम बनाएंगे? अभी ब्रदर बोले ब्रदर क्रिसमस बनाते हो क्या? और नहीं ब्रदर मैं क्रिसमस से बहुत कम मनाता हूँ। बोले क्यों? ये तो प्रभु का जन्म है। मैंने बोला वचन पे विश्वास करते हो? हाँ मैं वचन पे विश्वास करता हूँ। तो लोग पढ़ो यूहन्ना का अध्याय का पहला वचन, पहला अध्याय का वचन कि आदि में वचन था, वचन आदि में था।
और वो देना नहीं हुआ। अब वो आधी कब थी बताओ, उसकी कौन तारीख हुई? उस समय कौन से कैलेंडर था कि प्रभु यीशु ने कहा, हाँ परमेश्वर ने कहा मैं सोमवार के दिन आकाश पृथ्वी बनाऊंगा, मंगलवार के दिन हाँ आकाश पृथ्वी अलग करूंगा। कब कहा उसने कि मैं बुधवार के दिन हाँ हवा को चलाऊंगा? कब किया परमेश्वर कि मैंने गुरुवार के दिन जंतुओं को बनाया? नहीं नहीं, उसे दिन का है और लिखा है कि परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर है। परमेश्वर के राज्य का एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो बताओ हमें कौन से दिन मानना चाहिए? परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, हाँ विश्राम किया, लेकिन सिर्फ कब काम नहीं किया परमेश्वर ने? उसने हमेशा काम किया। परमेश्वर सर्वदा काम करता था। जब जब मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर ने काम किया, हर दिन काम किया, उसने विश्राम नहीं किया। वो कहता है कि मैं कभी सोता नहीं हूँ, वचन में लिखा है कि मैं कभी सोता नहीं हूँ, और जब तुम सोते हो तब भी मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति तुम्हें डरा नहीं जाएगी। परमेश्वर हमसे कहता है भय मत खा, तो अंधकार की तरह से हो जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँ। आजकल कोरोना वायरस आया और चला भी गया, थोड़ा बहुत रह गया है, लेकिन अब दूसरी बीमारी भी आ गई, कैसे बचेंगे? भजन संहिता उसका 91वां अध्याय निकलेंगे। भजन संहिता उसका 91वां अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय जी पहले से पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में बैठना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलियों के जल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ठहरेगी। तू रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, न उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों की हाथ उठा ले, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लाताड़ेगा। उसने जो तुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह तुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा ढाऊंगा। मैं उसको दीर्घ से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन।
क्या कहता है वचन? वो हमें हर विपत्ति से बचाएगा। हर एक विपत्ति जो हमारे लिए विपत्ति है वो हमें महामारी से बचाएगा, रोगों से बचाएगा, मरी से बचाएगा। और लिखा है कि अपना स्वर्गदूतों को भेजेगा कि तुझे उठा ले ताकि तेरे पैरों में ठेस न लगे। वाह, कितनी बढ़िया वचन है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना अद्भुत कार्य किया है। आज हम खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। आज हमारे आसपास हम देखते हो कि हजारों लोग बीमारी से ग्रसित है। कितने तो मर गए, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छुआ। सॉरी, शैतान ने हमें नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। शैतान क्या कर सकता है बताइए? इसे शैतान तो सोचता है यार इनसे दूर हो, ये इनके पास आ गया है, चक्कर लगा लिया है ना। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है विश्वास कर तब तेरे हो जाएगा। इसलिए मत्ती के 7 के 7 में लिखा है, उसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्या किसी के मांगने से मुझे मिल सकता है? क्या किसी के ढूंढने से मुझे मिलने वाला है? क्या कोई और जो दरवाजा खटखटाएगा तो मेरे लिए खुलेगा? क्या नहीं, मुझे ही मांगना है तो मुझे मिलेगा। मुझे ही ढूंढना है तो ही मैं पाऊंगा। और जब मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो ही मेरे लिए दरवाजा खोला जाएगा, तब तक कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है विश्वास कर, सिर्फ विश्वास कर तो तेरे हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें विश्वास की पर्व दिया है, केवल विश्वास करना है। हमें कोई पर्व की जरूरत नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है तू सिर्फ विश्वास कर। लिखा है ना यूहन्ना का 1 अध्याय 12 वचन पढ़े। पहला अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। ये विश्वास की ताकत परमेश्वर ने बहुत बड़ी दी है। ये विश्वास ही हमारे जीवन में काम करता है। हमें किसी पर्व के विषय में परमेश्वर नहीं कहता, वो सिर्फ कहता है कि तू विश्वास कर, कि विश्वास से ही तेरा कोई धन हुआ है। और विश्वास के द्वारा ही हमें चंगाई, छुटकारा और अनेक वस्तु जो संसार के हमें दी गई परमेश्वर ने। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 1:12 धन्यवाद यीशु। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर के उत्पन्न हुए हैं। आमीन। और क्या कहता है? जितनों ने उस पर विश्वास किया तो उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कहाँ लिखा है कि तुम्हें पर्व मनाना है, भेड़ को चढ़ाना है, हफ्ते में कोई काम नहीं करना है? यीशु ने कहा क्या तुम्हारी भेड़ गड्ढे में गिर जाए तो तुम उसको बचाओगे क्या? चुप हो गया। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं शब्द का प्रभु हूँ, मैं हर दिन का परमेश्वर हूँ। मेरा कोई समय काल नहीं है, तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो अनंत काल का परमेश्वर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे लिखा है कि सागर के गहरे को जांचना आसान है, लेकिन परमेश्वर को जांचना आसान नहीं। एक बड़े वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, उनका दावा है कि उन्होंने नर्क को ढूंढ लिया। नर्क उन्होंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की है। हम जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि नर्क की आवाज़ जो सामने आता है, हम दोनों पे जब सर्च करते हैं गूगल के तो सर्च करना है कि साउंड ऑफ हेल, उसमें सब लिख के आता है, सामने लिख के आता है। उसमें वैज्ञानिक कहता है कि मैंने संपूर्ण जगत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इस आवाज़ के विषय में बताया है। ये आवाज़ झूठी नहीं है। धरती के नीचे 11 किलोमीटर में या 12 किलोमीटर में से ये आवाज़ आ रही है। हजारों लाखों करोड़ों औरतें, आदमी, जानवर चिल्ला रहे हैं। उनके चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो सुनेगा उसके कान फट जाएंगे। वहाँ पे पीड़ा है। वो कहते हैं कि जमीन के नीचे 2400 से लेकर के 3000 सेंटीग्रेड तक का तापमान है। सोचिए, आज हमारा हाथ थोड़ा जल जाता है, हम कैसे चेक करते हैं? सोचिए 3000 सेंटीग्रेड में क्या होगा।
लेकिन जो लाजर है, जो धनवान व्यक्ति है, वो तो बोलता है प्रभु एक बूंद पानी मेरी जुबान से रहने बोल दे। धनवान व्यक्ति क्या बोलता है, हे परमेश्वर लाजर से बोल एक बूंद पानी उंगली में डुबा कर मेरे जुबान पे रख दे, मैं यहाँ पीड़ा में तड़प रहा हूँ। तो सोचिए क्या होगा, 3000 सेकंड कैसे कैसे ये 1000 में रखेंगे तो लाव बन जाता है लोखंड का भी। सोचिए सब चीज लोखंड वहाँ पे पानी बनना, तो पानी कहाँ से आएगा, पानी तो वहाँ बन जाएगा। लेकिन वो कहता है कि हे परमेश्वर एक बूंद सिर्फ पानी मेरी जुबान पे लगे रख दे, ताकि मेरी जुबान वो ठंडी हो जाए, मैं यहाँ पीड़ा में तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने कहा पुत्र तूने अपने जीवन में बहुत सारे सुख भोग लिए, अब इसकी बात है। इसने अपने आप को गरीब समझना ज्यादा अच्छा समझा, लेकिन तूने अपने आप को कभी दिन नहीं किया। इसलिए मुझे कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने हो सके उतने लोगों से अच्छा बर्ताव करो, कि लिखा है जैसा तुम चाहते हो वैसा बर्ताव लोगों से करो। सिर्फ चर्च में बैठकर बात करने से कुछ फायदा नहीं है, जरूरी है कि हमें छत पे खड़े होकर प्रचार करना है। यीशु ने कहा कि जो तुम घर के अंदर सुनते हो उसे छत के ऊपर प्रचार करो, और परमेश्वर के राज्य का वो वचन जब आने वाला है उसे दर्शाओ, ताकि लोग अपना मन कराए और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है और मेरा पाप मेरे सामने रहता है, क्योंकि मैंने ही पाप किया है और कोई नहीं जानता। क्योंकि पश्चाताप के बगैर हमारे जीवन में जीवन नहीं आ सकता, और मरने के बाद पश्चाताप तो हो ही नहीं सकता। मरने के बाद तो बस एक ही काम है, या तो ऊपर जाओ या तो नीचे जाओ। भाई नीचे गया तो उसका चमड़ा चलेगा, और ऊपर गया तो कौन सा कैसे बचने वाला है। ऊपर तो वो काम होता है जो कभी कोई कर नहीं सकता, और नीचे वो काम होता है जो हमने किए। पापों का पश्चाताप बहुत जरूरी है जीवन में। हमें रोजाना कहना है कि हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, उस पापी में दया कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि संसार में बेटा हर व्यक्ति बोलो माँ के पेट में हो या संसार में खड़ा टुकड़ा आदमी, वचन कहता है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया। कोई भी परमेश्वर को जांचने वाला नहीं, कि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा ही नहीं। इसलिए वो कहता है कि धन्य हैं गए लोग जो बिन देखे मुझ पे विश्वास करते हैं, आत्मा से उसको ग्रहण करो। परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो जाए। वो सिर्फ कहता है कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं तो परीक्षा में ना पड़ जाओ। वो परीक्षा जो शैतान हमारे लिए लेके बैठा हुआ है, वो जब चिप भारत में आ जाएगी सभी के हाथ में आ जाएंगे। एटीएम से पैसा निकालना तो चिप दिखानी पड़ेगी, माथे का तेल खाना पड़ेगा। बैंक में जाके पैसे निकालना तो चिप दिखानी पड़ेगी। काम चाहिए चिप दिखानी पड़ेगी, काम नहीं मिलेगा। बिल भी मांगने आने चिप दिखानी पड़ेगी, देखो ट्रांसफर रखता हूँ। इसलिए मत्ती के 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के लिखे हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। और यही वचन हमें व्यवस्था विवरण के इसके 8 के 3 में कहता है कि उसने हमें भूखा भी रहने दिया, और बताया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के लिखे हर एक मुख्य शब्द से जीवित रहेगा। वो वचन जो उसने हमारे जीवन में पालित किया है कि तुम विश्वास करो। आदम हवा ने पाप किया, हमें क्यों करना है? हमारी जो पीढ़ी चली गई, आज हमारी पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, जो अनंत काल का जीवन लेकर आई है। वो हमसे ये नहीं कहता कि तुम 100 साल तक जियोगे, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य तो केवल 120 साल तक जीवित रहेगा, लेकिन यहाँ परमेश्वर स्वयं कहता है कि उस अनंत काल का जीवन जीना जिसका कोई अंत नहीं है। स्वर्गदूत ने भी ये कहा था, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धार करता अर्थात मसीह प्रभु जन्म है, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो राज्य कहाँ है? वो हमारे बीच में है ना? उसका राज्य हमारे बीच में है। ये परमेश्वर का राज्य है। इस बेद सदा में हम खड़े हैं, ये परमेश्वर का बेद सदा है, परमेश्वर ने बनाया है। आज हमारे यहाँ पे इकट्ठा होना ये हमारी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी है। कि कहता है कि मेरी इच्छा के बगैर तो परिंदे भी आसमान से नहीं गिरते,
और पत्ते भी पत्ते झाड़ी से पेड़ मेरी इज्जत मांगते हैं। शैतान की हर शक्तियाँ अपने बुरे काम करने से पहले मेरी इज्जत मांगती हैं, ऐसा परमेश्वर कहता है। सोचिए, तो परमेश्वर हमें क्या नहीं करेगा? दुख है, तकलीफ है, कर्जा है, बीमारी सब है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़्यादा जरूरत है। अरे मर जाओ, बीमारी में चलता है, लेकिन परमेश्वर को मत छोड़ो, है ना? कर्जे में डूब के मर जाओ चलेगा, परमेश्वर चाहिए। अरे लाखों लोग तलवार लेकर आ जाए कि तो मसीह हमारा काटो, भागना नहीं, मर जाओ चलेगा। पुरुष ने भी ये कहा था, हाथों को खोल के ऐसे खड़ा हो गया, तो बोला हे परमेश्वर ने क्षमा कर, ये नहीं जानते रहते हैं, इन्हें क्षमा कर, इनके पापों से भी कुछ छुटकारा दे। क्योंकि पुरुष परमेश्वर को वचन को मानता था। हम कहता था कि जितनी पवित्र आत्मा, जितनी सामर्थ्य से भरकर मैं भविष्यवाणी करता हूँ, क्या अन्य भाषा बोलता हूँ और किसी के पास नहीं है। वो चैलेंज करता था। क्यों करता था? वो जानता है ना कि प्रत्येक मनुष्य आजकल काम धंधे में व्यस्त हो गया है, उसको परमेश्वर से कुछ लेन देन नहीं है। वो कहता है कि बस जो चल रहा चलने दो, सुबह की रोटी खाओ, काम पे जाओ, शाम को आओ, दो बच्चों में खेलो और खुश जिंदगी। नहीं, परमेश्वर भी कुछ है हमारे लिए, क्योंकि उसने हमें यहाँ भेजा है, हमें उससे प्रेम करना है। वो प्रेम का मौका है, वो धन्यवाद की विधि चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि तो पहाड़ी पे चढ़ जाए, वो पेड़ पे खड़ा हो जाए, कि जो भूखा मर जाने क्या था। वो कहता है कुछ नहीं और विश्वास का, क्योंकि विश्वास मात्र से ही हमारा जीवन आज परमेश्वर की ओर बढ़ा है। किसको पता था कि मैं इस समाज में पैदा हुआ कि मैं क्रिश्चियन ना जाऊँगा? मुझे नहीं पता था। हम कैसे क्रिश्चियन ना रहे हमको पता नहीं। कब किसी ने लिखा था कि हमारे बाप दादा में से कौन क्रिश्चियन था? बताओ। नहीं, देखिए इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादा से बातें की है। जो ज्योतिषी उस समय यीशु का दर्शन लेने के लिए चरवाही में गए थे, वही ज्योतिषी भारत में भी है। ज्योतिषी का महत्व बहुत बड़ा लिखा है परमेश्वर ने, लेकिन आजकल लोगों ने उसको धंधा बना दिया। लिखा है हर कोई झूठ का चाहने वाला और झूठा भविष्यवक्ता नरक की आग में जलेगा। परमेश्वर ने हमारे भविष्यवाणी की वो पूरी हुई, और भविष्यवाणी ये थी कि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ और संसार की लाजमुकता उसके सर पे आई, और आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो एक ही है, वो दो नहीं है। एक जन मुझे बोला, अरे ब्रदर हम तो यरूशलेम माता को मानते हैं, पिता परमेश्वर ही है। मैंने कहाँ लिखा है? ये बाइबल कहती है। साबित करने वाली बात ऐसी होती है कि परमेश्वर ने अपना प्रकट किया, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। लिखा है उत्पत्ति के 18 में लिखा है कि अब्राहम से बातें करने के लिए, उसकी सुधि लेने के लिए परमेश्वर धरती पर उतरा और उसे बातें करता रहा। उस समय तक सदम और अमोरा जलाए नहीं गए थे। उसने कहा कि हे परमेश्वर, क्या तू सदम और अमोरा को नाश कर देगा? देखिए यहाँ पर अब्राहम पिता से बात कर रहा है, यानी कि सृष्टिकर्ता और सृष्टि आपस में बोल रहे हैं। जैसे आदम और परमेश्वर बोलते थे, यहाँ पे सृष्टिकर्ता सुन रहा था, सृष्टि सुन रही थी, वो बोलता रहे सुनते रहे। यहाँ पर भी अब्राहम बोल रहा था और परमेश्वर सुन रहा था। लिखा है कि यहोवा उससे बातें कर रहा था और उसका मित्र ठहरा। हमें लगता है कि परमेश्वर को हमसे बातें मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ जा, मुझसे बात कर। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मैं भी तेरा बेटा हूँ, मेरे पास आ, है ना? हम चाहते हैं ना, लेकिन लिखा है कि अब्राहम के लेखे को सब भूल गिरा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको से बातें की, है ना? परमेश्वर से बात करता था। हम भी चाहते हैं परमेश्वर आ जा, मेरे से बात कर, मैं बैठा यहाँ पे, चल चटनी रोटी जो भी है तू खाने भी खाता हूँ, है ना? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पास हूँ, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। वो अन्य जातियों का नहीं, सभी का परमेश्वर है। वो सिर्फ इजराइल का या शास्त्रीय फरीसियों का नहीं, वो हमारा परमेश्वर है। वो सिर्फ खतरा करने वालों का नहीं, वो खतरा रहितों का भी परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही हूँ और सभी का हूँ, क्योंकि सभी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुई हैं।